नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र की आयत नंबर 19 और आयत नंबर 20 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा इस सबक को सुने, समझे और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा इससे नफ़ा हासिल कर सकें और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। इस आयत में वला तकूनू वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे वला तकूनू कल्लज़ीना। ये काफ बारीक हुरूफ में से है और इसका मखरज ये है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, कव्वा हमारे हलक में लटकी हुई खाल को कव्वा कहते हैं, तो ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है ऊपर तालू यानी हलक में ना लगाने से काफ निकलता है। हलक में ना लगाने से उस आखिरी हिस्से को, ज़बान के आखिरी हिस्से को हलक में ना लगाने से काफ निकलता है। तो काफ की जगह कौफ पढ़ना गलत हो जाएगा। ऐसे कहेंगे कल्लज़ीना नसुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। फ़अन्साहुम। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़अन्साहुम। सीन को क्यों खींचा? क्योंकि सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं। फ़अन्साहुम अनफुसहुम। यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर भी गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। उलाइका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि खड़ी ज़बर है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे और इस मद को 4 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। इसके साथ खड़ी ज़बर भी आ गई तो खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं, तो इस मद को कुल 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अगली आयत ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। इस आयत में हम सीन में और स्वाद में फ़र्क करना सीखेंगे। सीन का मखरज है कि दोनों दांतों को मिलाकर, कौन से दांत? ऊपर वाले और नीचे वाले, उन दोनों दांतों को मिलाकर पीछे से ज़बान की नोक लगाने से ज़ा
सीन स्वाद, इन तीनों का एक ही मखरज है, मखरज तीनों का एक ही है। सीन और स्वाद में फ़र्क ये है कि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हुरूफ, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, जबकि सीन में ये बात नहीं है। सीन में आप ऐसे पढ़ेंगे होंठों को फैलाकर, यस यस्तवी, स्वाद में होंठ गोल करके, अस्हाबुन नारी। तो सीन और स्वाद में फ़र्क करके पढ़े, अगरचे दोनों का मखरज एक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है और सीन हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। तो सीन को हम मोटा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, इस पे नून मुशद्दद है, और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए हमने गुन्ना किया। ऐसे कहा जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। यहाँ पर भी स्वाद को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। अस्हाबुल, हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकाली जाती है, निकाल कर पढ़ेंगे। अस्हाबुल जन्नति, नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। फाइजून में कौन सी मद है? इस मद का नाम भी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हरूफ मद्दा, इसमें अलिफ मद्दा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। अब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ रहा है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे, और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, न इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे हुमुल फाइजून। एक बार फिर से तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।